नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम फिर मास्टर कैप्सूल लेके आपके सामने हाजिर हैं और आज का जो मास्टर कैप्सूल है ये हमारे पास चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण को लेके, जिसके सवाल परीक्षा में हर परीक्षा में आता है और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि चुंबकीय पदार्थों वर्गीकरण कैसे समझे। तो आज इस मास्टर कैप्सूल के जरिए आप समझिए चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। डिटेल से पढ़िएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा आराम से। आराम से यदि चीज़ों को समझोगे तो कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थ हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के कौन से हैं? एक है हमारे पास लोहा चुंबकीय पदार्थ, एक है लोहा चुंबकीय पदार्थ जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा हमारे पास है अनुचुंबकीय पदार्थ जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और तीसरा में कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है? तो हमारे पास एक लोहा चुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय, तीसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। लोहा चुंबकीय पदार्थ है जो हमारे पास कौन सा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक। अनुचुंबकीय कौन सा है? पैरामैग्नेटिक। और प्रतिचुंबकीय कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है भाई? डायामैग्नेटिक मटेरियल है। अब एक एक मटेरियल के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहला आया लोहा चुंबकीय पदार्थ। और लोहा चुंबकीय पदार्थ यानी कि कौन सा मटेरियल है भाई? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को समझिएगा, इससे एक कौन से पदार्थ है? ऐसा पदार्थ जिसकी चुंबकशीलता कह दो या पारगम्यता कह दो 200 से कितनी होती है? 1000 तक। जिसकी चुंबकशीलता या पारगम्यता क्या होती है? 200 से 1000 तक होती है। इसका गुण क्या होता है? तो इसमें पदार्थों को अधिक आकर्षित करने का गुण होता है और चुंबकीय बल रेखा पदार्थों में से गुजरती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई पदार्थ रखा हुआ है, इस पदार्थ में से चुंबकीय बल रेखा गुजरेगी और चुंबकीय बल रेखा गुजरेगी तो उसकी तरह ही ये व्यवहार करेगा। क्लियर है? तो चुंबकीय बल रेखा इस पदार्थ में से गुजरती है और ये पदार्थ को क्या करता है? ज्यादा आकर्षित करता है। वो पदार्थ कौन सा कहलाएगा? लोहा चुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल क्या क्या है? इस्पात है, लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है, मिश्र धातुएं जैसे गैडोलिनियम भी पदार्थ है, ये भी इसी का आता है। अब देखो इसको और थोड़ा सा मैं ब्रीफ में समझा देता हूं, मतलब आराम से जो आपको याद रहे। जैसे एक गांव है, एक गांव में कोई भजन मंडल करने वाली कोई टोली जा रही है। वो गांव वालों से पूछ रही है कि हम आपके गांव में से गुजर दें? तो वो कह रहे हैं यहाँ से गुजर जाइए, आपका स्वागत है। तो यहाँ से गुजर रही है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को पदार्थ में से गुजरने दे रहे हैं, तो वो हमारे पास कौन सा पदार्थ कहलाएगा? लोहा चुंबकीय पदार्थ। साथ के साथ जो गांव वाले उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं, वो भी भजन कीर्तन मंडली के साथ भजन कीर्तन करने लगते हैं, राम नाम के भजन करते हैं, गुण करते हैं। तो ये हमारे पास पदार्थ कौन से कहलाते हैं? लोहा चुंबकीय। इसका मतलब उसमें आकर्षण प्रभाव क्या था? बहुत ज्यादा था। तो आकर्षण प्रभाव बहुत ज्यादा था, सब राम राम के ठीक है हम भजन करते हैं। अब इसमें क्या जीवन में सार है? घर गृहस्थी में बेटा सब भजन करेंगे, आगे भजन गाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, तो उसी में लगे हैं। तो इसका मतलब है चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से गुजरने देते हैं तथा उससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। वो कौन से कहलाएंगे? लोहा चुंबकीय पदार्थ, जिसमें चुंबकशीलता, आकर्षण क्षमता क्या होती है? ज्यादा। तो बताइए चुंबकशीलता क्या? 200 से 1000 तक। उदाहरण क्या है? इस्पात यानी स्टील, इस्पात, लोहा, निकल, कोबाल्ट और मिश्र धातुएं, गैडोलिनियम भी है। ठीक है भाई, चलो ये है इसके उदाहरण। अगला हमारे पास पदार्थ कौन सा है? अगला पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं? जिसकी चुंबकशीलता 1 से थोड़ी ज्यादा है। 1 से थोड़ी ज्यादा, इसका मतलब आकर्षण तो है, उतना ज्यादा नहीं। आकर्षण क्या है? कम है। आकर्षण तो है, उतना ज्यादा नहीं। आकर्षण क्या है? कम है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास इसका गुण देखो कि ये कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से गुजरने देगा। तो ये कहेगा बिल्कुल पदार्थ में से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर सकती है, गुजरने दे रहा है। और ये खुद प्रभावित नहीं होते हैं। यानी कि एक गांव है ऐसा जिसमें से भजन कीर्तन करने वाली मंडली कह रही है हम यहाँ से गुजर जाएं। उन्होंने कहा बिल्कुल जी यहाँ से गुजर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्वागत है। वो गुजर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने दी जा रही है।
चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने दी जा रही है, लेकिन ये ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। वो गुजर रहे हैं, इनको कोई आपत्ति नहीं है और ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन नगण्य रूप से प्रभावित का मतलब है जैसे गांव में एक दो व्यक्ति कहेंगे नहीं हम भी भजन कीर्तन करेंगे, तो वो भी उनके साथ में चल लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो गया कि पदार्थ को आकर्षित करता है लेकिन नगण्य रूप से, और बहुत बड़ी चुंबकशीलता वाला पदार्थ चुंबकशीलता है तो जाके कुछ एक को वो आकर्षित कर पाता है। हल्के फुल्के भजन वालों से तो आकर्षित हो ही नहीं रहे, बड़ी बड़ी जो पार्टी आ रही उससे जाके आकर्षित हो रहे हैं। क्लियर है? तो यानी कि वह पदार्थ जो नगण्य रूप से आकर्षित होते हैं लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देते हैं, वो हमारे पास कौन से पदार्थ हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय पदार्थ है कौन सा? प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, टेंटलम, क्रोमियम और वायु है। अब ये बात आती है कॉपर तथा चांदी की। कॉपर तथा चांदी जो नीमी बुक के अनुसार, वैसे तो इसमें नहीं होती है लेकिन नीमी बुक के अनुसार, जो आपके ऑथेंटिक बुक होती है नीमी बुक, उसके अनुसार ये किस में है भाई? आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल अनुचुंबकीय पदार्थ में है, नीमी बुक के अनुसार। क्लियर? और तीसरा जो पदार्थ है वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? जिसकी पारगम्यता यानी कि चुंबकशीलता एक से कुछ कम है। चुंबकशीलता क्या? एक से कम है, यानी ये चुंबक के साथ आकर्षण का गुण नहीं रखेंगे, प्रतिकर्षण का गुण रखेंगे। और चुंबकीय बल रेखाओं को यहां से गुजरने देंगे क्या? नहीं। यानी ये ऐसे गांव वाले लोग हैं इसमें कि वो कह रहे हैं भजन कीर्तन मंडली वाले कि हम यहाँ इस गांव से गुजर जाएं क्या? वो क्या गुजर के दिखा, वो वाले हैं ये। यानी कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को पदार्थ में से गुजरने नहीं देते हैं। वो हमारे पास कौन से कहलाते हैं? डायामैग्नेटिक। ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को पदार्थ में से गुजरने नहीं दे रहा वो क्या कहलाएगा? चुंबकीय बल रेखा को गुजरने नहीं दे रहा, वो हमारे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। तो ये चुंबक के आकर्षण नहीं है, जो चुंबक के अंदर गुण है उनको ही नष्ट कर रहे हैं, जो वो चुंबक के गुण को ही नष्ट कर रहे हैं, ये है। तो इसलिए तो ये हमारे पास हो गए प्रतिकर्षण प्रकार का पदार्थ। जैसे आप जानते हो कि आपने सुना होगा कहानी जिसमें संत महात्मा गए एक गांव में, उन्होंने सबने स्वाद का सत्कार किया, तो उन्होंने कहा कि उजड़ जाओ, और जब किसी ने सब एंटी हुए तो उन्होंने कहा आबाद रहो। तो उन्हें पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों बोला? तो उन्होंने कहा कि ये है निर्गुण, इनको मैंने कह दिया आबाद रहो तो ये एक जगह जमा रहेंगे, ये निर्गुणता फैलाएंगे नहीं, और उनको उजड़ जाओ बाहर जाओ इस प्रकार का इसलिए कहा गया है ताकि ये सज्जन आदमी, ये जितने दूर जाएंगे जितने लोगों से मिलेंगे सज्जनता फैलाएंगे, ऐसा होता ना। तो इसलिए ये एक ही जगह ठहरे हुए अच्छे हैं। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने नहीं देते हैं तथा चुंबक के साथ कैसा गुण व्यवहार अपनाते हैं? प्रतिकर्षण का, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। उदाहरण कौन सा है? एंटीमनी, बिस्मिथ, जल, ग्लास और मार्बल, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये आज हमने मास्टर कैप्सूल के अंतर्गत अध्ययन किया है चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हमारे पास लोहा चुंबकीय, हमारे पास अनुचुंबकीय, हमारे पास प्रतिचुंबकीय, तीनों के बारे में बहुत डिटेल्स हमने जान लिया है। और इनमें से एक आध सवाल आपके जो एग्जाम होते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, उनमें निश्चित रूप से एक आध सवाल के फंसने के चांसेज होते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आगे भी हम इसी प्रकार इस मास्टर कैप्सूल सीरीज को जारी रखेंगे, जिसमें आपको मास्टर डोज देते रहेंगे। मास्टर के द्वारा दिया जाने वाला डोज मास्टर डोज कहलाता है। तो मास्टर डोज आपको लगातार मिलता रहेगा। बढ़िया तरीके से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, घर वालों के सपने पूरे करने हैं, तो दिन रात मेहनत करनी है और इस मेहनत को बड़ा बरकरार रखना है परीक्षा तक। जो ये बीच में ना आपको हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए कि नहीं है मैं बाद में पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं, लगातार मेहनत करनी है ताकि घर वालों के सपने आप पूरे कर सको। तो मिलते हैं अगले मास्टर कैप्सूल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।